हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो चैप्टर तो हो गया एकदम मस्त। अब देखते हैं याद कितना रहा। क्या अहम का मतलब अभी भी याद है या त्वम के साथ कौन सी क्रिया लगाई जाती है? तो शुरू करते हैं संस्कृत का ब्रेन योगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। वयम अभ्यासम कुरुम यानी कि हम अभ्यास करेंगे। प्रथम है उच्चय पठंतु अवगच्छन्तु चा यानी ऊंचे स्वर में पढ़ते जाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तुम एव माता यानी कि तुम ही हमारी माता हो। त्वमेव पिता, तुम ही हमारे पिता हो। तुम का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि तुम। त्वम एव बंधु, तुम ही हमारे भाई हो। त्वमेव सखा, और तुम ही हमारे मित्र हो। सखा होता है मित्र। तुम एव विद्या, तुम ही हमारी विद्या हो। तुम एव द्रविणम, द्रविणम होता है धन, जो पैसा होता है कि तुम ही हमारे लिए हमारा धन हो। देव देव, तुमेव तुमेव मम सर्वम, कि हे देवों के देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। सर्वम यानी सब कुछ। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। उदाहरणानुगुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिका तुचिते पद्ये रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अर्थात उदाहरण में जो दिया गया है उसके अनुसार नीचे पट्टी पर लिखे गए शब्दों में से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अब इसमें क्या दिया गया है? तुम छात्र असि यानी कि तुम छात्र हो। अब इसमें क्या है? शिक्षको स्व यानी कि दो शिक्षक हैं। शिक्षको यानी दो शिक्षक। अब दो शिक्षक के साथ क्या आएगा? आवाम यानी कि हम दोनों शिक्षक हैं। आवाम शिक्षको स्व। अब है मंचे डैश नर्तक्या स्तः यानी कि मंच पर क्या है? बहुत सारे नर्तक्या जो डांस करें, नाचने वाले हो, वो होते हैं मंच पर बहुत सारे नर्तक्या हैं। अब बहुत सारे के साथ क्या आएगा? यूयम यानी कि तुम सब। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो जितने भी मंच पर लोग हैं तुम सब क्या हो? नर्तक्या हो। अत्र डैश अस्मि यानी कि यहां हूं। अब हूं तो अहम के साथ आता है सिर्फ, तो इसलिए हम लिख देंगे अहम। अर्थात यहां मैं हूं, यहां मैं हूं। सभायाम डैश गायिके स्तः अर्थात सभा में। अब गायिके, गायिके क्या है? बहुवचन यानी बहुत सारे लोग। सभा में जितने भी लोग हैं वो गायक हैं। अब क्या बचा? वयम यानी सभा में हम सभी गायक हैं। आगे है विद्यालय डैश समाह अर्थात विद्यालय क्या है? विद्यालय एक वचन। समाह किसके साथ आता है? एक वचन यानी तुम विद्यालय में हो। वैद्यालय डैश चिकित्सका असि कि वैद्यालय यानी कि जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं अस्पताल में, हम दोनों चिकित्सका हैं। तो युवाम यानी हम दोनों। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 3 पर। चित्र दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु अर्थात चित्र देखकर। अब चित्र देखकर क्या करिए? इनके अनुसार आपको आगे के वाक्य पूरे करने हैं। अब सबसे शुरू में क्या दिया गया है? अहम शिक्षकम अस्मि। अब एक है तो अहम यानी मैं शिक्षक हूं। मैं क्या हूं? शिक्षक हूं। अब दो आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? हम दोनों शिक्षकों। ये होता है द्विवचन में। शिक्षक के साथ क्या लगी? यहां पर ओ की मात्रा लगी। किसमें? द्विवचन में। स्व यानी है, हम दोनों शिक्षक हैं। अब आगे वयम यानी हम सब। अब इसमें औ की मात्रा हटा के आ और विसर्ग लग गया।
हम सभी शिक्षक हैं। अब इसी प्रकार आगे के वाक्यों को पूरा करते हैं। अहम तंत्रज्ञ अस्मि। अब अहम की जगह अगर दो लोग होंगे तो क्या आएगा? आवाम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आवाम। द्विवचन इसका कैसे बनाएंगे कि विसर्ग हटाकर क्या लगाएंगे यहां पर? तंत्रज्ञो, ओ की मात्रा। आगे अगर इसका बहुवचन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आवाम की जगह क्या होगा? वयम। और तंत्रज्ञों में ओ की मात्रा हटाकर क्या लगेगा? आ और विसर्ग। इसी प्रकार बनाते हैं आगे। अहम नर्तकः अस्मि। अब अहम द्विवचन में क्या हो जाएगा? आवाम। नर्तका का द्विवचन क्या हो जाएगा? नर्तक और ओ की मात्रा, नर्तको। इसी प्रकार बहुवचन में क्या हो जाएगा? वयम और नर्तकः। इसी प्रकार अगले वाक्य में अहम चालका अस्मि, यानी मैं चालक हूं। अब अहम की जगह द्विवचन में क्या होगा? आवाम। चालक में हम क्या करेंगे? चालक लिख के द्विवचन के लिए हम लगाते हैं ओ की मात्रा, चालको। इसी प्रकार बहुवचन में आवाम की जगह हो जाएगा वयम और चालक की जगह चालकः। आइए चलते हैं आगे। आगे है स्त्रीलिंग, यानी अहम आरक्षिका अस्मि। मैं क्या हूं? आरक्षिका होती है पुलिस, मैं पुलिस हूं। आवाम आरक्षिके स्वः, यानी हम दोनों पुलिस हैं। और वयम आरक्षिका स्वम, यानी हम सब पुलिस हैं। इसी प्रकार देखते हैं अगले वाक्यों को और बनाते हैं। इसमें क्या है? अहम छात्रास्मि, यानी मैं छात्रा हूं। अब इस प्रकार अहम किस में चेंज हो जाएगा? आवाम में। अब छात्रा का द्विवचन कैसे बनाएंगे? आगे वाला आ का डंडा इसमें नहीं आएगा और सिर्फ यहीं पर एक मात्रा, आवाम छात्रे स्व, यानी हम दोनों छात्रा हैं। अब बहुवचन कैसे बनेगा? आवाम की जगह वयम, और इसमें अब ऊपर से मात्रा हटाकर आ का डंडा और विसर्ग, यानी छात्रा स्वम, हम सब छात्रा हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार से आगे वाक्य। अहम गायिका अस्मि, यानी मैं एक गायिका हूं। अहम, इसमें सिर्फ वो अपने बारे में बात कर रही है कि मैं गायिका हूं। अब यहां पे आ गई दो, तो अहम की जगह क्या होगा? आवाम और गायिका। अब इसमें आ का डंडा हटा के क्या लगाएंगे? ऊपर मात्रा, अहम गायिके स्व, हम दोनों गायिका हैं। इसी प्रकार आगे आवाम की जगह वयम और गायिका और विसर्ग। इसको एक तरह से और भी देख सकते हैं बहुवचन बनाने के लिए कि जो हमारा एक वचन होता है उसमें हम विसर्ग लगा देंगे तो वो हो जाएगा बहुवचन। वयम गायिका स्वम, यानी हम सभी गायिका हैं। अब अहम अनुवैद्या अस्मि, मैं क्या हूं? नर्स। अनुवैद्या यानी नर्स हूं। अब इसमें क्या होगा? अहम की जगह आवाम, यानी हम दोनों। अनुवैद्या, तो द्विवचन में क्या करते हैं? आ का डंडा हटा के ऊपर एक ही मात्रा, अनुवैद्य स्व। और इसी प्रकार बहुवचन में वयम एक वचन वाला ही रूप लिखकर क्या लगाएंगे? विसर्ग। आइए देखते हैं अगले पृष्ठ पर। इसमें आ गए तुम के। तुम चिकित्सक असि, युवाम चिकित्सको स्थः, यूयम चिकित्सक स्थः। अब तुम, यानी तुम क्या हो? चिकित्सक हो, तुम डॉक्टर हो। अब तुम के स्थान पर अगर दो लोग आए तो युवाम, और असि के स्थान पर स्थः।
तुम दोनों चिकित्सक हो। रूप एक प्रकार ही बदलते हैं, चाहे वो तुम के साथ हो चाहे अहम के साथ हो। अब अहम के साथ पुरुष जाति में हमने रूप बदले थे तो किसकी मात्रा लगाई थी? औ की मात्रा लगाई थी। और बहुवचन में क्या करा था? आ का डंडा लगा के विसर्ग लगाया था। इसी प्रकार आइए बनाते हैं तुम के साथ रूप। तुम लेखका असि, यानी तुम लेखक हो। अब इस प्रकार इसमें क्या आएगा? युवाम लेखकौ स्थः, यानी तुम दोनों लेखक हो। अब इसी के लिए अगर हम बहुवचन में युवाम की जगह लिखेंगे यूयम, और एक वचन वाले रूप में आ का डंडा लगाकर विसर्ग। इस प्रकार से आइए बनाते हैं आगे के वाक्य। तुम सैनिकः असि, यानी तुम सैनिक हो। द्विवचन में दो लोग आए तो युवाम सैनिकौ स्थः, तुम दोनों सैनिक हो। बहुवचन में युवाम की जगह यूयम और सैनिकः, यानी अर्थात तुम सभी सैनिक हो। अब इसमें क्रीड़क, क्रीड़क होता है जो खेल खेले, यानी खिलाड़ी, प्लेयर। तुम क्या हो? खिलाड़ी हो। अब इसी प्रकार तुम के स्थान पर युवाम और क्रीड़क के स्थान पर क्रीडको। क्या हो? तुम दोनों खिलाड़ी हो। युवाम के स्थान पर यूयम और क्रीडकों के स्थान पर क्रीडका, अर्थात तुम सब खिलाड़ी हो। आइए देखते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर भी तुम के साथ ही वाक्य बनाने हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में, यानी स्त्री जाति के लिए। तुम क्रीडिका असि, यानी तुम क्या हो? खिलाड़ी हो, लेकिन महिला खिलाड़ी। युवाम क्रीडके स्तः, रूप मैंने आपको जैसे बताए थे वैसे ही रहेंगे। तुम के स्थान पर द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। और इसी प्रकार अगर एक स्त्री हो तो क्रीडिका यानी आ, और अगर दो हो तो इसमें आ का डंडा हटाकर ऊपर एक ही मात्रा। और अगर बहुवचन में बहुत सारी हो तो क्या करेंगे? एक वचन वाला रूप लगाकर ही विसर्ग। आइए बनाते हैं अब इसके और वाक्य। अब जिस प्रकार तुम अधिवक्तरी असि, यानी तुम क्या हो? वकील हो। अब तुम अधिवक्तरी, तो तुम के स्थान पर क्या लगाएंगे? युवाम। और अधिवक्तरी यानी अधि वक्तरे स्तः, तुम दोनों क्या हो? वकील हो। इसी प्रकार बहुवचन में यूयम और एक वचन वाला ही लिखकर, यानी अधिवक्तरी, और आगे क्या लगा देंगे? विसर्ग। तुम सब क्या हो? वकील हो। आइए देखते हैं आगे। तुम छात्रासी, तुम क्या हो? छात्रा हो। अब द्विवचन में बनाना हो तो युवाम, छात्रा के स्थान पर छात्रे, एक ही मात्रा, तुम दोनों छात्रा हो। अब इसमें बहुवचन में यूयम और एक वचन वाला लिखकर ही विसर्ग। तुम सब क्या हो? छात्रा हो। तुम धाविका आसी, तुम क्या हो? अर्थात स्त्री जाति में दौड़ने के लिए आता है धाविका, तुम धाविका हो। अब इसी में ही युवाम धाविके स्तः, अर्थात तुम दोनों धाविका हो। और इसी प्रकार अगर बहुवचन में बनाएंगे तो यूयम एक वचन वाला रूप लिखकर स्तः, विसर्ग लगा के स्तः। तो आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में है उदाहरण अनुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्ति, अर्थात उदाहरण के अनुसार देखकर वाक्यों को आपस में जोड़िए। अब इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिसको ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे।
अब देखो यहाँ पे क्या था, त्वम बालिका असि, तो बालिका, अब यहां पर भी बालिका है तो युवाम बालिके स्तः, यहां पर भी बालिका है यूयम बालिका स्तः। अब देखते हैं, हम मिलाते हैं। अब है अहम गायकः अस्मि, अब इसमें गायक कहाँ है, यहां, तो इसको मिला देंगे इसके साथ। अहम गायिका स्व, इसमें गायक इसमें है तो वयम गायिका सम। अगला देखते हैं, अगला है त्वम छात्रः असि, अब इसमें भी यहां पर छात्रा है तो युवाम छात्रो स्तः, इसमें यूयम छात्रः स्तः। अहम शिक्षकः अस्मि, अब इसमें शिक्षक कहाँ है, यहां, तो इसको किससे मिलाएंगे, इससे मिला देंगे, आवाम शिक्षको स्वा, इसमें शिक्षक यहां पर तो वयम शिक्षकः स्वम। अहम नर्तकी अस्मि, तो नर्तकी अब इसमें कहाँ है, यहां, तो अहम नर्तकी आवाम नर्तज्ञो स्व, इसमें नर्तकी वयम नर्तक्या स्वम। अब त्वम गृहिणी असि, तो इसमें युवाम गृहिण्यो स्तः, और इसमें यूयम गृहिणीया स्तः। उसमें अब अहम आरक्षक अस्मि, तो अहम आरक्षक आवाम आरक्षको स्वा, और इसमें वयम आरक्षकः स्वम। आगे है त्वम सैनिकः असि, युवाम सैनिकौ स्तः, इसमें यूयम सैनिकौ स्तः। आगे है त्वम चिकित्सक असि, अब इसको किससे मिलाएंगे, युवाम चिकित्सको स्वा, और इसमें यूयम चिकित्सका स्तः। अहम तंत्रज्ञ अस्मि, इसको मिलाएंगे आवाम तंत्रज्ञो स्तः, और इसमें वयम तंत्रज्ञा समाह। इस प्रकार आप इन मिलान को, मैचिंग को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं आगे। उदाहरण अनुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, अर्थात उदाहरण के अनुसार उत्तरों के प्रश्न बनाइए। तो तुम चिकित्सक यानी तुम चिकित्सक हो, ये आपको वाक्य दिया गया है। अब इसका एक प्रश्न हो गया कि का चिकित्सक, अर्थात कौन चिकित्सक है। अब अगर इसका ही दूसरा प्रश्न देखा जाए तो वो क्या बनेगा कि तुम का अर्थात तुम कौन हो। इसी प्रकार तुम तंत्रज्ञ यानी तुम एक तंत्रज्ञ हो, तो इसका प्रश्न बन गया कौन तंत्रज्ञ, अर्थात का तंत्रज्ञ यानी कौन तंत्रज्ञ है। और दूसरा बनाए तो तुम का अर्थात तुम कौन हो। अब दूसरा वाला है युवाम बालकौ, इसका प्रश्न बनेगा कौ बालकौ, तो युवाम के साथ कौ लगता है इसलिए। अब आगे आ जाएगा युवाम कौ, अर्थात तुम दोनों कौन हो। आगे है यूयम छात्रा, अब इसमें आएगा के छात्रा, अर्थात तुम सब छात्रा हो। तो छात्रा कौन है, या फिर यूयम के तुम सब कौन हो। आगे है अहम न्यायाधीश, इसका एक प्रश्न बनेगा का न्यायाधीश, अर्थात कौन न्यायाधीश है। और दूसरा प्रश्न बनेगा अहम का यानी मैं कौन हूं। आगे है आवाम गायिके, तो के गायिके अर्थात गायिके कौन है। और दूसरा प्रश्न बनेगा आवाम के, अर्थात हम दोनों कौन हैं। अब इसमें है वयम शिक्षिका यानी हम सब शिक्षिका हैं। एक प्रश्न बनेगा कि का शिक्षिका, अर्थात कौन सब शिक्षिका हैं। और दूसरा प्रश्न बनेगा वयम के, अर्थात हम सब कौन हैं। इस प्रकार तो यहां पर हो गई आपकी अभ्यास भी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी व्याकरण की तैयारी भी हो गई पूरी नीट। तो फिर मिलते हैं एक धमाकेदार चैप्टर के साथ सिर्फ
मिस्ट्री क्लासरूम पर। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारी सी कमेंट करें।